Very good evening, friends. Welcome to all of you in our YouTube channel and offline class also. Today we are starting our first unit. Know the numbers, or we can also say number system. First of all, we all learn here about the numbers, types of numbers, and their quality and the properties also are. So what are the numbers? Numbers क्या होते हैं? Numbers which can be helpful to us to be count the material और द अदर थिंग्स. ओके, तो नंबर्स क्या होते हैं जिसको हम किसी भी चीज को गिनने में या किसी चीज की अमाउंट को फाइंड करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाता है, कौन जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स में दैट इज हेल्प अस टू काउंट द थिंग्स. ओके, जो चीजों को गिनने में, काउंट करने में हमें हेल्प करते हैं, तो वो क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं. और इन नंबर्स को जो हमें काउंट करने में हेल्प करते हैं उनको हम बोलते हैं काउंटेबल नंबर्स. ओके, काउंटेबल नंबर्स. इसके अलावा जैसे हमने कहा था कि होल नंबर्स भी होते हैं, इंटीजर्स नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं. इनका हम क्लासिफिकेशन अभी देखेंगे. और जैसे अगर हम कहें काउंटेबल नंबर, लाइक एग्जाम्पल अगर कहें क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा. ओके, तो ये क्या होगा, हमारे काउंटिंग नंबर्स हो गए. इसके अलावा सेकंड बात करें कि होल नंबर्स भी होते हैं. होल नंबर्स, ओके, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंक्लूडेड 0, all countable numbers are called whole numbers. Okay, whole numbers. And whole number is denoted by W. Okay, and numbers or the natural numbers are denoted by n. ठीक है, तो जैसे इसमें क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, 0, और बाकी 1 2 3 ऑल काउंटेबल नंबर्स आर इंक्लूडेड विद 0. ओके, इसके साथ में जो आगे नंबर हमको देखना है वो क्या हो जाएगा, हमारा इंटीजर नंबर. इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, आपने फर्स्ट क्लास वो प्रीवियस क्लास में भी हमने पढ़ा है. इंटीजर नंबर्स जो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव टाइप के भी होते हैं. तो इंटीजर नंबर पढ़ने से पहले हमको नंबर लाइन के बारे में पता होना चाहिए. जैसे आपने क्लास में देखा होगा कि सर ने हमने भी बताया था आपको कि अगर किसी नंबर को बीच में मिडिल में क्या रखते हैं, 0 नंबर रखते हैं, और अगर उसकी एक साइड में पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन को क्या मान लें, नेगेटिव मान लें, 7 8 9 एंड इधर और प्रोसीड कर दे तो 10 हो जाता है. इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो साइन होंगे वो हो जाएंगे नेगेटिव टाइप के. ओके, ओके, तो ये क्या हो गए, इंटीजर नंबर्स हो गए, इंटीजर नंबर्स. ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, इन द नंबर लाइन सॉरी, इन द नंबर लाइन integers are those numbers which are positive and
नेगेटिव एंड जीरो, जीरो भी होगा। ठीक है, जैसे अगर हमने देखा था यहाँ पर क्या है, ये जीरो है। ठीक है, अब पॉजिटिव की तरफ जैसे अगर हम लगाना चाहें तो प्लस लगा सकते हैं, वरना नॉर्मली छोड़ सकते हैं। पॉजिटिव इधर साइड हो जाएंगे और नेगेटिव इधर डायरेक्शन में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन आगे प्रोसीड भी होगी, आगे भी नंबर्स होंगे, तो ये लाइन लगातार चलती जाती है। इंटीजर नंबर्स इसी टाइप से होते हैं। सर नंबर्स के लिए क्लासिफिकेशन के लिए बता रहे थे, बिल्कुल। अगर हम नंबर्स को देखें तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम देखें तो जो नंबर्स होते हैं रियल और अनरियल टाइप के भी होते हैं। अब पहले इसके लिए, ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स को हम काउंटेबल नंबर्स की कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। सेकंड जो होल नंबर है, होल नंबर को हम डोनेट करते हैं W से। ठीक है, ये सेकंड टाइप हो गया, फर्स्ट, एंड ये थर्ड हो गया हमारा। और जो इंटीजर नंबर्स होते हैं उसको डिस्कवरी की थी जेहली नामक जो एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसका डिस्कवर किया था इंटीजर नंबर्स के लिए। और उन्होंने जो पेटेंट लिया था वो गए तो W के लिए था, बट उनके लिए Z मिला था। तो इंटीजर नंबर्स के लिए जो कैपिटल Z से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, इसके अलावा हाँ चलिए, आपने स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो टाइप के होते हैं। इसके अलावा होल नंबर्स जो होते हैं उसमें जो, हाँ एक नोट पॉइंट यहाँ पर और लिख लेंगे कि नेचुरल नंबर, अभी हाँ चलिए आगे क्वेश्चन करेंगे तब बताते हैं। नेचुरल नंबर और उसके बारे में। ठीक है, तो नंबर्स के बारे में हमने देखा था कि नंबर्स जो होते हैं वो दो टाइप के, एक रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ओके, इमेजिनरी नंबर होते हैं सर रियल नंबर और इमेजिनरी। क्या मैथ में भी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, क्यों? यहाँ पर अगर हम बात करें रियल नंबर्स क्या होते हैं जो हमें रेक्टेंगल फॉर्म में दिखाई देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बहुत सारे आगे तक ले जाके इंफिनिटी तक जा सकते हैं, तो वो रियल नंबर हो गए। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो मैथमेटिक्स, ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर्स अगर हम देख ले कि कोई वैल्यू है जो माइनस की है और उसके रूट में भी वैल्यू अगर माइनस में ले ले और उसकी जो पावर है रूट में, अगर पावर जो है वो आ जाती है किसमें, एक ऑड नंबर आ जाती है, लाइक 1 और 3 या 3 हो या 5 हो, कोई भी ऑड नंबर पावर में हो तो वो कैसी होगी, इमेजिनरी नंबर होगी। बट अगर किसी नंबर की, जैसे अगर हम ले ले 11 रूट के अंदर और माइनस यहाँ पर भी लगा लेते हैं और इसकी पावर हो जाती है 2, कोई भी इवन नंबर हो जाती है, तो वो क्या होगी, ये इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, वो एक रियल नंबर हो जाएगी। ये क्या है, एक रियल नंबर है बिकॉज ऑफ क्या, इवन पावर होने की वजह से। ओके, और यहाँ पर ऑड पावर होने की वजह से, और वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाती है मैथमेटिक्स में। ओके, अब आगे देखते हैं हम प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और कंपोजिट नंबर, रामानुजन नंबर। तो इस नंबर्स के बारे में भी अभी देखेंगे और डिविजिबिलिटी रूल्स को भी हम आगे करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट तो थोड़ी तीन पढ़ लिया हमने, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन अगर ले ली, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाता है कि रूट 16 is a whole number, natural number or integer number or all of these। ओके, तो होल नंबर क्या है, सॉरी जो 16 है वो क्या हो जाएगा, रूट 16 हो जाता है हमारा 4। ओके, तो 4 हो जाएगा, रूट हटाएंगे, 4 का रूट होता है। ठीक है, तो 4 क्या है, नेचुरल नंबर भी है, ठीक, होल नंबर भी है और इंटीजर नंबर भी है। ठीक है, अगर पॉजिटिव नहीं लगा है तब भी क्या है, इंटीजर नंबर है। तो जो रूट 16 है क्या हो जाएगा, होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड अगर जो भी ऑप्शन आ जाए वहां पर इंटीजर नंबर, तो ये तीनों ही होगा, क्या होगा, इंटीजर नंबर
या ऑल ऑफ दोज। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दोज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम कि अगर आपसे पूछ ले कि रियल और इमेजिनरी नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन अगर हम और ले लें तो पूछ सकते हैं कि बताइए कि फाइंड आउट दैट -6 इज रूट में इज अ रियल नंबर और अ इमेजिनरी नंबर। ओके, तो हमको क्या करना है, रूट में जो 6 है माइनस वो एक रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है, ये चीज आपको फाइंड आउट करके बतानी है। चलिए बताइए। तो इसके लिए क्या है, जब भी कोई नंबर रूट में होगा, किस में होगा, रूट में होगा, तो वो क्या होगा, एक इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, बिल्कुल, और बढ़िया। ठीक है, हाँ ठीक। तो जब भी नोट कर लेंगे एक पॉइंट, एनी नेगेटिव नंबर इन रूट is an imaginary number। ओके, यहां तक नोट डाउन कर लेंगे। एक नोट पॉइंट है, 10 का नोट नहीं है। ठीक है, ओके, आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ तक हमने देखा कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर्स से रिलेटेड टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके इसका लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, चलिए पढ़ते हैं हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्यू से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं विच रेशनल नंबर आर दोज विच आर एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। ओके, पी वाई क्यू की फॉर्म में अगर कोई नंबर एक्सप्लेन हो पा रहा है तो वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, वरना वो एक इरेशनल नंबर होगा। लाइक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, 8/3। ये 8 क्या है, p है, और इसके लिए क्या ले लें, q ले सकते हैं। ठीक है, जहां पर p इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, बट q इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ओके, क्यों, क्योंकि अगर 0 रखते हैं तो उसकी वैल्यू अलग इन्फिनिटी हो जाएगी। ये आपने ऑलरेडी हमने पढ़ा चुके हैं। ठीक है, हाँ, और ऑप्शन ले लेते हैं, और इसके एग्जाम्पल जैसे 5/3, 15/9 और 22/7। सर ये 22/7 तो पाई की वैल्यू होती है, तो इसका मीन पाई भी क्या होगी, एक रेशनल नंबर होगी? नहीं, पाई की वैल्यू इसके लिए अलग अलग वैल्यूज निकाली जाती है। अगर हम पाई की वैल्यू को देखें तो पाई की 2 वैल्यू निकल सकती है। एक 22/7, ये तो रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू की फॉर्म में इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, बट पाई की एक और वैल्यू आती है जो हो जाती है 3.142। इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाती है। ये तो डेसिमल में है, इसीलिए, क्योंकि एक चीज और भी है, क्योंकि इसमें डिजिट्स का जो है वो लगातार कंटिन्यूसली रिपीटेशन नहीं हो पा रहा है, एक जैसा ही रिपीटेशन नहीं हो पा रहा है। 10 में अगर हम इसकी वैल्यू, डेसिमल वैल्यू को चेंज भी करें तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आ जाएगी। लाइक दूसरा एग्जाम्पल लें कि अगर हम 0.8 ले लें तो इसको हम अगर चेंज करके देखें तो ये हो सकता है क्या, 4/5 में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मीन्स p/q की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट मीन्स जो 0.8 है डेसिमल वैल्यूज को अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यूज पे चेंज करें तो वो किसमें, रेशनल फॉर्म में चेंज हो सकती है। बट कब, जब, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका कंटिन्यूसली रिपीटेशन नहीं होता है, एक जैसा रिपीटेशन नहीं होता है, इसीलिए ऐसे नंबर्स को हम क्या, किसमें काउंट करेंगे, पाई की इस वैल्यू को, इरेशनल नंबर में। ओके, इरेशनल नंबर में, सॉरी।
ठीक, तो आप रेशनल नंबर को समझ गए। ठीक, अब हम बढ़ते हैं इरेशनल नंबर की ओर। ठीक है, चलिए इसको याद रखेंगे, पाई वाली वैल्यू को। ओके, those numbers which are not be completely explained in the form of p by q are called irrational numbers। इसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल आई से। those numbers which are not explained in the p by q are called irrational number। irrational number, ओके सर। जैसे अभी अभी हमने बताया था क्या कि पाई की एक वैल्यू आती है, जी क्या बताई थी। ओके, ये हो गया जैसे ही 3.83498। यहाँ पर क्या है, 3 का रिपीटेशन हो रहा है 1/1, लेकिन यहाँ पर आगे ये चीज लगातार कंटिन्यूसली प्रोसीड नहीं हो पा रही है। ठीक है, ऐसे हम 8.83493 मीन्स कंटिन्यूसली तो नहीं हो पा रही, इसीलिए क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर यहीं पर अगर देखें 3.3 या 3.14314 इस तरीके से अगर कोई नंबर है, मीन्स लगातार सेट बना के नंबर चल रहे हैं, या और ले सकते हैं 3.1212 मीन्स यहाँ पर एक नंबर का क्या हुआ है, रेपिटेशन हुआ है। ओके सॉरी, यहाँ पर एक और 3 आना चाहिए। इस तरीके से 2 रिपीटेशन चल रहे हैं सेट की फॉर्म में। अगर रिपीटेशन कंटिन्यूसली हो रहा है 2 के सेट में, 3 के सेट में, 4 के सेट में, 5 के सेट में, लगातार नंबर सेट के फॉर्म में रिपीट हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, इस टाइप के नंबर हो जाते हैं हमारे रेशनल नंबर। और अगर वो रिपीट नहीं हो रहे हैं तो वो हो जाते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। आइए चलिए अब शुरू करते हैं हम प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स के लिए। ठीक है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर्स हैं जो कंटिन्यूसली रिपीटेशन कर रहे हैं तो वो रेशनल नंबर हो जाएंगे, और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, एक तरीके से इरेशनल नंबर हो जाएंगे। इसी के साथ में अगर हम देखें रूट में 2 की वैल्यू कैसा होगा, रेशनल होगा, इरेशनल होगा, इरेशनल होगा क्योंकि इसकी कंप्लीट वैल्यू नहीं होती है। अगर कोई नंबर है जो है रूट में 3 है, इसकी वैल्यू भी इरेशनल होगी। ठीक है, रूट में 5 ये भी इरेशनल हो जाएगा, रूट में 7, इस टाइप के जितने भी नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये नोट डाउन कर लीजिए। तो इनको 1 बाय 1 देखेंगे क्योंकि जो इसमें मेजर पोर्शन कौन कवर कर रहा है, नेचुरल नंबर। वेरी गुड, हमारा सब टॉपिक क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इनको हम काउंट अप कर सकते हैं। 1 से स्टार्ट होता है, 0 नहीं होता है, 0 नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 5 6 7 ऐसे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स ये हो गए। तो इनके भी बहुत सारे टाइप होते हैं, हमको उनको 1 बाय 1 देखना है। आपको भी इसको नोट डाउन करना है। फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसके टाइप बनाए तो सॉरी, प्राइम नंबर्स, सेकंड हमारा हो जाएगा कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, थर्ड वन। हाँ, इनको भी जरा यहाँ ऑड नंबर्स लाइक 1 3 5 7 9 11 आर ऑड नंबर। इवन नंबर लाइक
2, 4, 6, 8 that will be divided by 2 और that multiple are called even number। और इसके अलावा भी कुछ नंबर्स होते हैं जिसको हम आगे देख लेंगे क्लास में, लेकिन अभी हम वन बाय वन इनको यहाँ पर देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर को एक्सप्लोर करते हुए थर्ड प्राइम। इनके अलावा यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं, तो आप यूनिट नंबर को भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। यूनिट डिजिट रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम इन टॉपिक्स को वन बाय वन, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, यूनिट नंबर क्या होते हैं थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो हाँ, तो प्राइम नंबर्स क्या है, जो सेल्फ डिवाइडेड बाय, लिखेंगे डिवाइडेड बाय सेल्फ खुद से एंड बाय वन, और वन से डिवाइड होंगे। ठीक है, प्राइम नंबर कितने से, खुद से डिवाइड होंगे और एक से डिवाइड होंगे, क्योंकि इसके फैक्टर कितने होंगे, मैक्सिमम फैक्टर दो ही होंगे। तो मैक्सिमम फैक्टर या मिनिमम फैक्टर कितने होंगे, दो ही होंगे, क्योंकि दो से कम जिस किसी के फैक्टर होंगे किसके होंगे, वन के। ना वो ना प्राइम नंबर है ना को प्राइम नंबर है, ठीक है, ना कंपोजिट नंबर है। तो हमारा फर्स्ट जो प्राइम नंबर है वो कौन सा होगा, वन, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वन का तो वन ही रहेगा, पर तो कोई इसका फैक्टर है नहीं। तो हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्राइम नंबर हो जाएगा वो टू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वन से भी डिवाइड है और सेल्फ खुद से ही है, क्योंकि थ्री किससे, थ्री खुद से होगा, बिल्कुल सही बात है, वन से भी होगा और थ्री से भी होगा। बट सबसे पहला या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है हमारा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, नंबर। अब इसको लिख लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करने के बाद आप क्या करेंगे, डायरेक्शन, ओके। सो वी स्टार्ट कंपोजिट नंबर, ओके। चलिए कंपोजिट नंबर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो प्राइम नंबर टोटल वन से लेके 100 तक कितने होते हैं, वन से लेके 100 तक प्राइम नंबर्स होते हैं टोटल 25। ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है, याद रखना, वन से लेके 100 तक कितने होते हैं टोटल 25। और अगर पूछ ले कि वन से लेके 50 तक कितने होते हैं, तो कितने होंगे भाई, 15। वेरी गुड, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से नंबर्स होते हैं, ठीक है, ओके। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपोजिट नंबर, और हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, क्योंकि कंपोजिट नंबर को आपको थोड़ा इजी वे में देखना है, समझना है थोड़ा, क्योंकि जो प्राइम नंबर्स को समझ लिए हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और ना फिर से प्रॉब्लम हो सकती है रिवीजन करने में। तो कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके मिनिमम फोर क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम देखें तो पहला कंपोजिट नंबर हमारा क्या होगा, फर्स्ट होगा 4। क्यों सर, प्राइम नंबर तो जो था वो 3 था, कंपोजिट नंबर 4 हो गया, ऐसा क्यों, क्यों, इसका अगर हम फैक्टर करें तो कितने बना सकते हैं, वन से, बिल्कुल सही, टू से, बिल्कुल सही, फोर से हो सकता है, बिल्कुल सर, इसके कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। फोर के तो 3 फैक्टर्स हो गए, 1, 2 एंड 4। और आगे नेक्स्ट 6 का देखें, 5 का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन वो तो प्राइम नंबर है सर, कंपोजिट नंबर होगा, नहीं होगा, कंपोजिट नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं है, और उसके क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर हो जाएगा। आगे हम 6 को देखते हैं, 6 के लिए कितना हो जाएगा, 1, सबके लिए होगा भाई, बिन तो डिवाइड होगा ही होगा। नेक्स्ट 2 से, 3 से एंड ऑलरेडी 6 से डिवाइड होगा। तो कंपोजिट नंबर को समझ गए, इसको हम आगे एक जिसके कम से कम दो से तो ज़्यादा ही मल्टीपल या फिर फैक्टर्स होंगे, सॉरी फैक्टर्स होंगे, मल्टीपल तो उसके नंबर टेबल में आते हैं, ठीक है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि जो और दूसरे एग्जाम्पल ये है
कंपोजिट नंबर की है, ठीक है ना। तो कंपोजिट नंबर को आप समझ गए हैं, ठीक। तो हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो हो गया हमारा 4, ठीक है। और सबसे छोटा, सॉरी सॉरी, हमारा जो फर्स्ट प्राइम नंबर होगा वो क्या रहेगा, 2 रहेगा। और कंपोजिट नंबर कितने रहते हैं, फर्स्ट 4 रहते हैं, जिसके फैक्टर होते हैं 3, और आगे 4 6 आगे जैसे 8, इनके कंपोजिट नंबर और बढ़ते चले जाते हैं। अब हम देख रहे हैं हमारा थर्ड टॉपिक, थर्ड नंबर जो है को प्राइम नंबर, ठीक। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे पेयर्स, दोज पेयर्स विच आर, those pairs which whose whose HCF इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1 रहेगा। ऐसे पेयर्स जिनका HCF रहता है 1 वो होते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है। लाइक लाइक 2 and 3 ये पेयर में ही होंगे, ठीक। 8 and 11 इन सबका अगर हम HCF निकालेंगे तो वो हमेशा कैसे रहेगा, 1 आएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या हो सकते हैं, 25 27 27, ठीक है। और एक एग्जाम कंडक्ट होता है एसएससी के थ्रू, उसमें ये माना है कि दो जो कंटिन्यूसली प्राइम नंबर्स होते हैं उनको लिए भी हम क्या मान सकते हैं, को प्राइम नंबर्स मान सकते हैं, जैसे 3 और 5 के लिए, ठीक है। 7 एंड 11 के लिए, या 5 एंड 7 के लिए, ठीक। इसके साथ में और भी आप प्राइम नंबर्स के साथ में सेट कर सकते हैं, और उनके लिए क्या बनेगा, वो को प्राइम नंबर बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, को प्राइम नंबर, ठीक। आप इसके लिए स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं या नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आपको एक चीज यहाँ पर बता दें कि ऐसी, ये सब प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनमें 2 का डिफरेंस हो, जैसे ये 3 और 5 है, तो इनको एक नंबर बोलते हैं ट्विंस नंबर। आपने पढ़ा होगा ट्विंस नंबर, जुड़वा, ठीक है। जुड़वा नंबर, जुड़वा मतलब एक साथ आगे पीछे होते क्या है, प्राइम नंबर ही होंगे, ठीक है। दो प्राइम नंबर्स विच आर डायरेक्ट कनेक्टेड रहते हैं, प्राइम नंबर ही हैं, ठीक है। और कंटिन्यूसली रहेंगे, जैसे 3 and 5, 7 11, या 5 11, सॉरी 5 7, ठीक। इस टाइप से आप बना सकते हैं। तो ये भी क्या हो सकते डिजिट, सॉरी नंबर्स होंगे, ट्रेस नंबर होंगे, ठीक। आगे हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर बहुत इजी है, ऐसे डिजिट्स जो 2 से या 2 के मल्टीपल से डिविजिबल नहीं हो तो उनको हम ऑड नंबर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे जरा ऑड नंबर्स। those numbers those numbers which are not divided, completely divided by 2 and their multiple are called odd numbers, ठीक। लाइक 1 होगा, नहीं, बिल्कुल होगा। 1 3 5 7 9 11 13 मीन
इसमें भी अल्टरनेटिव नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल सी बात आपने पढ़ लिया होगा और इसको समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इवन नंबर्स। Even numbers, those numbers which are divisible by completely divisible by 2 and their multiples are called even number। बहुत इजी है, सेम उसी की तरह आप समझ सकते हैं। those numbers which are completely divided by 2 and their multiples like 4, 6, 8। ओके, इस तरीके से। जैसे अगर एग्जाम्पल लें हम कि जैसे मान लीजिए 82 है, 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, लास्ट डिजिट देख लीजिए, 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिविजिबल है। हमने 5th क्लास में और 6th क्लास में भी इस डिविजिबल रूल्स को पढ़ना है, 7th क्लास में भी पढ़ना है, 8th में भी आपको पढ़ना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको डिविजिबल रूल पढ़ना है। आगे की क्लास में हम इनको कंटिन्यूसली देखेंगे। ठीक है, कितनी भी बड़ी डिजिट हो, जिसके लास्ट में क्या हो, जिसके लास्ट में क्या हो, 0 हो। ठीक है, एक कॉमन सी ट्रिक भी है कि जिन नंबर्स के लास्ट में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो सब कैसे नंबर्स होते हैं, इवन नंबर होते हैं। ओके, और ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट में क्या हो, 1, 3, 5, 7 और 9 हो तो उनको ऑड नंबर्स की कैटेगरीज में रखते हैं। ये कॉमन बात है, आप जानते होंगे, वरना आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी लास्ट डिजिट हो, क्या हो, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट कैसी हो, 9, 7, 5, 3 या 1 में। ठीक है, और इसकी लास्ट डिजिट क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो कैसी होगी, इवन नंबर होगी और ये ऑड होगी। क्या होगी भाई, ऑड होगी। ठीक है, इसके अलावा हम पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ओ मार्कर लग गया। आपने देख लिया कि जिस लास्ट डिजिट में क्या हो, 1, 3, 5, 9 हो तो वो ऑड नंबर्स होते हैं, और जिसमें 0, 2, 4, 6, 8 हो वो इवन नंबर होते हैं। बहुत इजी है और लॉ ऑफ डिविजिबिलिटीज में हम इनको आसानी से समझ भी लेंगे। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे यूनिट नंबर, रामानुजन नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स, रेशनल नंबर्स। इन नंबर्स को भी हम आगे देखेंगे। अभी थोड़ा यूनिट डिजिट के बारे में देख लेते हैं। यूनिट डिजिट से रिलेटेड 6th और 7th क्लास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूनिट नंबर होते क्या हैं। ठीक है ना, तो यूनिट नंबर क्या होते हैं, हेडिंग डालेंगे यूनिट डिजिट या नंबर। डिजिट और नंबर में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस ये है कि जब हम वर्बली ओरली बोलते हैं तो वो नंबर है, और जब हम उसको रिटन फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, लाइक 4, 8, 9, 3, 4, ठीक, तो ये क्या है, 5 डिजिट नंबर है। क्या है, 5 डिजिट नंबर है। तो डिजिट में और नंबर में डिफरेंस आप समझ गए होंगे आई थिंक। ठीक है, तो इसमें देखते हैं यूनिट डिजिट क्या है। ठीक, तो यूनिट डिजिट मींस बेसिक होता है लास्ट नंबर। ठीक, यूनिट डिजिट मींस लास्ट नंबर। जैसे
कि अगर 39 × 4 39 इस तरीके से कोई नंबर आपको दे दिया है, ठीक है। कैसे आप इस यूनिट डिजिट फाइंड आउट करेंगे? तो क्या करेंगे, हम लास्ट नंबर लेंगे और कितने भी बड़ा नंबर हो उसकी लास्ट डिजिट लेंगे और उन दोनों का क्या करेंगे, साइन मल्टीप्लिकेशन का तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है तो डिवीजन, एडिशन है एडिशन, सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो 9 × 9 कितना हो जाएगा हमारा 81, ठीक। और उसकी भी लास्ट डिजिट क्या देख लेंगे हम, 1 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट, यूनिट मीन्स सिंगल, यही हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट विद फैक्ट्स के साथ आप सीखते चलेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम करेंगे, ठीक है। ओके, आगे इससे रिलेटेड एक और टॉपिक बचा है जो है रामानुजन नंबर, ठीक है, उसको भी देखते चलते हैं। रामानुजन नंबर भारत के फेमस मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोलॉजर में, चूंकि मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो एक नंबर थी जब वो लंदन से अपनी स्कॉलरशिप पे पीएचडी कंप्लीट कर रहे थे, तो उनके प्रोफेसर थे, एक फ्रेंड भी और प्रोफेसर भी, हार्डी, तो उन एक बार आए थे उनसे मिलने जब वो बीमार थे। उस गाड़ी का नंबर जो था वो था ये 1729। तो हार्डी ने कहा कि वो नंबर थोड़ा खराब टाइप का है, मनहूस टाइप का है, तो क्योंकि जो मैथमेटिक्स जानते हैं ब्रेन प्रैक्टिस उनकी बहुत ज़्यादा होती है, लॉजिकल बहुत सोचते हैं, बोले नहीं ये बहुत शानदार नंबर है और ये ऐसा नंबर है जो 1 की क्यूब प्लस 12 की क्यूब और एंड का योग है, टोटल सम है, और इसके अलावा इसके सॉरी 10 और 9 की क्यूब का भी एंड का भी टोटल सम है। दैट्स मीन जो टोटल निकालेंगे हम एक क्यूब प्लस 13 की क्यूब का, वो भी 1729 आएगा एंड 100 क्यूब और 9 की क्यूब का टोटल सम जो निकालेंगे वो भी कितना आएगा 1729। इसी नंबर को 1729 को ही क्या बोलते हैं हम, रामानुजन नंबर या हार्डी, और उनके प्रोफेसर का भी नाम इस पे ऐड रहता है, हार्डी रामानुजन नंबर, ठीक। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट भी करिए, ठीक है। चलिए, इसके अलावा नेचुरल नंबर्स को हम देख चुके हैं, होल नंबर और इंटीजर नंबर्स को हम आगे क्लास में देखेंगे। एक और नंबर बचा है जिसको आप अभी कभी कंप्लीट कर लेते हैं, जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले एक चीज आपको जानना जरूरी है कि आप रियल नंबर जान लिए। यस सर, रियल नंबर तो हम जानते हैं, नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड आल्सो रियल नंबर, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5, सही बात है। उसके अलावा एक नंबर होते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, सर इमेजिनरी नंबर ये क्या ड्रीम्स में आते हैं? बिल्कुल नहीं, मैथमेटिक्स में कुछ भी ड्रीम में नहीं आता, रियल में ही। देखिए, जैसे अगर हम कहें माइनस की कोई नंबर है और वो रूट में है, उसके अंदर भी रूट लगी है, तो क्या ये रियल में एग्जिस्ट करती है? नहीं, कैसे नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। बिल्कुल बात समझ में आई? यस सर, रूट के अंदर, लाइक दूसरे कोई नंबर ले लेते हैं 5√5, सर ऐसा करो प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा 5√5। नहीं, ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता। ये कैसा नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर, कैसा नंबर है भाई, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर रहे थे, चलिए शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स, कॉम्प्लेक्स मीन्स
कम से कम दो चीजें एडिशनल होती हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करती हैं, वही कैसी नंबर होंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगी। दैट्स मीन कॉम्प्लेक्स नंबर स्टेट फॉर रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स पेयर, मीन्स उन दोनों का पेयर होगा। ऐसे मीन्स एक नंबर कैसा होगा, रियल नंबर होगा और एक इमेजिनरी नंबर होगा। इन दोनों का फॉर्मेट, इन दोनों का पेयर को ही हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसका लाइक एग्जाम्पल क्या होगा सर, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे आपने, क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, 5 + √3। सर ये तो सही है, इसमें रियल कौन सा है, 5 रियल है क्योंकि वो नेचुरल नंबर है, एक रियल नंबर। ठीक, और ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, ऐसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाएगा सर, 7 √6 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर। इसके अलावा क्या हो जाएगा, ये तो आप समझ गए क्योंकि ये क्या कैसा नंबर है, एक रियल नंबर है और ये एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक, इसके अलावा क्या हो जाएगा, इसके अलावा हो जाएगा एक जैसे -√11 माइनस रूट, एक और रूट ले ले, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, ये क्या हो जाएगा सर, इसमें ये भी इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी, क्या दोनों इमेजिनरी है, बिल्कुल नहीं। ये जो माइनस है वो इधर लगा हुआ है, तो ये कैसा नंबर है, एक रियल नंबर। सर रूट आपने तो बताया था रूट के अंदर, रूट के अंदर नहीं, इस कॉम्बिनेशन में ये रियल था, ये इमेजिनरी था, इसमें ये रियल है और ये कैसा है, इमेजिनरी है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार सीबीएसई में और आईसीएसई में भी। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है आपकी स्कूल क्लासेस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और हमारा छोटा सा सब टॉपिक का बचा है, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं, तो परफेक्ट नंबर बोलते हैं ऐसे नंबर्स जिनके ऑल काइंड ऑफ फैक्टर्स को अगर हम टोटल सम करें तो वो उसी नंबर के इक्वल होते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर लिखेंगे, द टोटल सम, द टोटल सम ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सेप्ट सेल्फ इफ, उस नंबर को खुद से, उसका जो फैक्टर है उसको छोड़ के अगर हम देखें तो वही क्या होगा, उसका टोटल सम, जो टोटल सम है वही उसका क्या रहता है, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो परफेक्ट नंबर है वो क्या होगा, वो हो जाएगा 6। ठीक है, जैसे अगर हम देखें 6 के फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, 1 होगा, बिल्कुल सही, 2 से डिवाइड हो जाता है और 3 से डिवाइड हो जाता है। अगर हम इन तीनों को क्या करें, ऐड करें, इसके अलावा 6 से भी होगा, होगा ना, बिल्कुल। लेकिन हमने क्या कहा, उस अब खुद को छोड़ के, सेल्फ को छोड़ के 6 खुद को छोड़ना पड़ेगा, इन तीनों को ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 3 + 2 5 और 1 6, तो वही नंबर हमको मिलता है। ओके ना, समझ गए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इसके अलावा अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, 28 देख लेते हैं। मान लीजिए 28 है, ठीक, 28 के फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएंगे। ठीक, और 2,
7 14 28, क्योंकि उसको छोड़ना पड़ेगा, इसको तो छोड़ना पड़ेगा। कितना हो गया 14 + 7 21 + 2 23 24 प्लस कितना हो जाएगा। हाँ सर, इसमें आपने एक चीज छोड़ दी, क्या सा 4 भी तो होता है, बिल्कुल सही बात, यहाँ पर 4 भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये हो गया 7 + 7 14 और 28। तो इस तरीके से ये भी क्या हो गया, इसका परफेक्ट नंबर हो गया। ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और आगे से हम स्टार्ट करेंगे कल से डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो कीप वॉचिंग, एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसको रीजन ओपन करके दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हंसते रहिए और देखते रहिए अपनी क्लासेस। थैंक यू। हाँ, तो हमने ये परफेक्ट नंबर देख लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिए, कंपोजिट नंबर देख लिए, प्राइम नंबर्स भी देख लिए, और ऑड इवन नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमने देखे रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर्स और होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। इन सारे नंबर्स को हम देख चुके हैं। तो कुछ जो टॉपिक है हमारे, कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जिससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए उनको शुरू कर लेते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, आपने यहाँ तक तो नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बढ़ो। ठीक, चलिए, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। होल नंबर हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर, सही बात है। ठीक, और दूसरा स्मॉलेस्ट काउंटेबल नंबर कौन सा हो जाएगा, काउंटिंग या नेचुरल या नेचुरल नंबर हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, क्योंकि हम इससे पहले कोई भी डिजिट को काउंट कर सकते हैं नहीं, 0 को काउंट कर सकते हैं, लेकिन बट वो किसी नंबर के बाद में अगर लगती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है। अगर 0 किसी नंबर के पहले लगा देते हैं तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, जैसे कि आप जानते हैं। इसको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में भी हम देखेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड भी अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 2 डिजिट 3 डिजिट की नंबर सबसे बड़ा बताइए, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 2 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, बिल्कुल सही बात है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितनी डिजिट है, 1 डिजिट 2 डिजिट। ठीक, ऐसे ही स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, वेरी गुड, 100 हो जाएगा। ऐसे ही लगातार अगर देखा जाए 4 डिजिट नंबर 1000, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, 10,000, 1,00,000। ऐसे ही आगे लगातार प्रोसीड करते जाएंगे। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, ठीक है, इस तरीके से ही ये आगे प्रोसीड होता जाएगा, क्योंकि इसमें इससे पहले नंबर कितने डिजिट का होगा, अगर हम देखें कि इससे पहले नंबर आएगा 09, या हम 9 ऐसे लिख लेते हैं। ऐसे लिखना तो 09 करके ही चाहिए, पैटर्न होता है, एक मैथमेटिक्स का जो पैटर्न होता है उसको फॉलो हमको करना चाहिए। ठीक है, तो वो 9 है, वो कितना है, 1 डिजिट नंबर है। ठीक है ना, तो इस बात को आप समझ गए। तो 1 डिजिट की इसका मतलब है 1 डिजिट की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, यही हमारी लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी 1 डिजिट की। ठीक है, कौन सी, 9। और
टू डिजिट की सबसे बड़ी डिजिट, सॉरी नंबर कितना हो जाएगा 99। ऐसे ही थ्री डिजिट की सबसे बड़ी नंबर 999, फोर डिजिट की, सॉरी फोर डिजिट का हो जाएगा हमारे 9999। फाइव डिजिट की सबसे लार्जेस्ट नंबर 9999। सिक्स डिजिट के 99999, ये हो जाएगा। ठीक है ना, आपने यहाँ तक के क्वेश्चंस देख लिए। इससे रिलेटेड डायरेक्ट ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आप अपने एग्जाम्स में ये आराम से देख पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपने देख लिया कि फोर डिजिट, वन डिजिट की सबसे लार्जेस्ट नंबर, टू डिजिट की, थ्री डिजिट की, फोर डिजिट, फाइव डिजिट की हिसाब से लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर्स को भी आपने ऑलरेडी एसके पैटर्न में और एसके पैटर्न में दोनों में देख लिया है। अब क्वेश्चन एक तरीके से और आता है कि प्रीडेशन और सक्सेसर क्या होते हैं। ठीक है ना, तो प्रीडेशन और सक्सेसर में देखते हैं कि प्रीडेशन मीन होता है पहले पहले वाला नंबर, प्रीडेशन एंड सक्सेशन नंबर क्या होते हैं। जैसे अगर कोई नंबर ले लेते हैं 10, 10+1 कर लेते हैं तो वो क्या है, 10 में हमने क्या रखा है, वो एक रियल नंबर है। ठीक है, उसमें 1 प्लस कर दिया तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 11 हो गई। ये क्या है, एक सक्सेसर हो गया। ठीक है, और उसी के कंपेयर में अगर हम कहें कि 10-1 कर दें तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मीन्स जो रियल नंबर है उससे पहले का नंबर क्या हो गया, वो हो गया हमारा प्रीडिशन, और जो उससे बाद का आफ्टर मीन्स सक्सेसर मीन्स एक मीन्स होता है आफ्टर द नंबर, और प्रीडिशन मीन्स प्रीवियस नंबर। ठीक है, ये होता है। आप इसका ये भी देख लीजिए प्रीडिशन और सक्सेसर क्या होते हैं। इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा सक्सेसर का, n+1, और सॉरी सक्सेसर का ये हो जाएगा, और प्रीडिशन का हो जाएगा n-1। ओके, ठीक, इस तरीके से आप कितनी भी बड़ी वैल्यू आ जाए आप प्रीडिशन और सक्सेसर निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम कहें 89834 का प्रीडिशन निकालिए या सक्सेसर निकालिए, तो सक्सेसर निकालिएगी n की वैल्यू, n इक्वल टू कितना हो गया, 89834 हो गया, प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 89835। ऐसे ही 89834 -1 करेंगे तो 89833 हो जाएगा। ठीक है, ये इस नंबर का प्रीडिशन है और ये सक्सेसर है। इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। अब हमारा जो नया टॉपिक है आप उसको जरा लिख लीजिए, और वो दूसरा टॉपिक जो है वो बहुत पूछा जाता है टेट एग्जाम्स में भी, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम करेंगे। इससे पहले कौन से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। प्लेस वैल्यू, इसको एक और नाम देते हैं जिसको बोलते हैं पोजीशन। कोई भी डिजिट या कोई भी नंबर किस जगह पे, उसको प्लेस वैल्यू बोलते हैं। एंड फेस वैल्यू, ठीक है, तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। जैसे कोई नंबर है 89348, कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है, इसका यूनिट नंबर है जिसे हम बोल सकते हैं वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000 नंबर पे, और ये लाख। ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले इकाई ढाई सैकड़ा करके ऐसे बोलते हैं। ठीक है, आपने लोकल में हमने देखा भी होगा। तो अगर हम देखें कि ये 8 की पोजीशन क्या है, टेंस पे है। ठीक है, तो
इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी इस 8 के लिए, 2 8 है, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 तो दोनों के लिए अलग अलग निकल के आएगी, ठीक है ना। इस 8 के लिए कितनी हो जाएगी, टेंस पे है, इक्वल टू जो भी नंबर जिस पोजीशन पे है उस हिसाब से इसको सेट कर लिया है, क्योंकि ये 8 जो है वो टेंस पे है, 10 की मल्टीप्लाई इनटू कितने से, उसकी डिजिट से कर दी जाएगी, उसकी रियल नंबर से, ठीक है, रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, कितना आ जाएगा 80। तो इस 8 की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी हो गई, 80 हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे इस 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, 8 तो इसके रियल है, रियल नंबर 8 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 इंटू 1 4 5, ओके, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना, 8 लाख, ओके। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, समझ गए। इससे रिलेटेड दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इजी तरीके से समझ में आएगा। जैसे 49834895, ठीक, तो इसकी 1 बाय 1 एक चार्ट की तरह से आपको क्या बनाना है, इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पे है तो फर्स्ट की मल्टीप्लाई 1 इंटू क्या हो जाएगा 1, 8 ही रहेगा इसका। यहाँ पर 9 इंटू ये टेंस पे है तो 10 से मल्टीप्लीकेशन तो 90, ये 8 ही रहेगा, ठीक, ये 100 पे है, 8 इंटू 100 कर लेंगे 100 हो जाएगा, ओके। ये 4 इंटू 1000, 1000 पे पोजीशन पे है, 4000, ये 10,000 पे है, 3 इंटू 10,000, नेक्स्ट 8 इंटू 80,000, ठीक है, एक जीरो कम रह गया, ओके। 9 इंटू 6 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 9000000, ठीक है। वो कह रहे हैं कम रह गया, कहाँ कम रह गया, तो है 5 है ना, सही है, ठीक है, चेक करो भाई। 4 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 0 4, ये हो गया। इस टाइप से आप जितने भी पोजीशन को आगे बढ़ते जाएंगे उतने नंबर ऑफ जीरो उसमें इंक्लूड ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है ना। प्लेस वैल्यू से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं और डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फ्रेजर लेस में भी आ जाते हैं कि इन दोनों के बीच में, जैसे अगर एक से रिलेटेड पूछ ले कि इस 8 में और इस 8 है, इन दोनों की प्लेस वैल्यू में मेजर डिफरेंस बताइए, तो क्या हो जाएगा। जैसे अगर हम देखें डिफरेंस, जैसे इसी क्वेश्चन को लिख लें, फाइंड द डिफरेंस ऑफ नंबर, कोई भी नंबर है, जैसे इसी को ले लेते हैं 49834898, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू इन नंबर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन दे दिया है, तो इसके लिए हम देखते हैं कितना हो जाएगा, 800, 5 टाइम 0 है, और इसका कितना हो जाएगा भाई 2 टाइम्स है 800, इसको माइनस करना है, डिफरेंस का मीन्स दोनों में डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। तो दोनों को क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। एक इधर को
फॉरवर्ड आ जाता है, वैरो कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। इधर फिर 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, लेकिन यहाँ पर तो 0 0 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 माइनस 8 2, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ 7, ये टोटल बचा। यही हमारा डिफरेंस आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, टोटल सम भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है डिफरेंस ना करके वो क्वेश्चन में सम पूछ ले। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लेंगे। और अब हमारा जो बेसिक बचा हुआ है वो है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू बहुत नॉर्मल है, आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है और रेगुलर बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, आप फेस वैल्यू के से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। फेस वैल्यू को एक चीज और बोलते हैं, रियल वैल्यू। रियल वैल्यू क्या होती है? रियल नंबर है क्या? नहीं, कोई भी नंबर जो होता है उसकी एक्चुअल जो वैल्यू होती है वही उसकी फेस वैल्यू या रियल वैल्यू होती है। सही बात नहीं? जैसे हम कहें फेस वैल्यू या रियल वैल्यू, जैसे अगर हम कहें कोई भी नंबर है कितना भी बड़ा हो, ठीक है, जैसे 894834 है, ठीक है, उसमें किसी भी नंबर की चाहे उसकी पोजीशन फर्स्ट हो, थर्ड हो या लास्ट हो, इधर से, ठीक है, उसकी एक्चुअल जो फेस होगा वो उसकी रियल नंबर ही होगी। जैसे अगर हम इस 8 की बात करें, इसकी पोजीशन कैसी है, इधर से 100 पे है, बट इसका जो फेस है 8 का वो उसकी रियल नंबर ही होगा, या उसकी फेस वैल्यू कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ 8 इन 894834, इस 8 के लिए है कितना होगा भाई? 8 हो जाएगा। ठीक है ना, जिसका जैसा चेहरा होगा वो वैसे ही उसकी वैल्यू होगी। मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, किसी की पर्सनली नहीं कह रहा। ठीक है, हाँ, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब जो हमारा नया टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म और हाँ एक्सपेंडेड फॉर्म से रिलेटेड भी कुछ थोड़े से टॉपिक्स को अभी देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस को भी हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो हमने इससे रिलेटेड फेस वैल्यू और पोजीशन वैल्यू या प्लेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी देख लिया है। अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस को हम और एक्सरसाइज में देख लेंगे आगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म और वर्ड फॉर्म की तरफ। ठीक है, हाँ सर, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड भी नंबर का भी कोई स्टैंडर्ड होता है? जी बिल्कुल होता है। जैसे अगर कोई नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म, नंबर भी एक्सपेंड होते हैं। फिजिक्स में पढ़ते हैं कि प्रेशर पड़ने पे, टेम्परेचर बढ़ने पे चीज़ें एक्सपेंड होती है या कंपाइल हो जाती है, इकट्ठी होने लगती है। एक्सपेंडेड फॉर्म एंड वर्ड फॉर्म। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म और वर्ड फॉर्म क्या होती है, वन बाय वन इसको हम देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल से कंप्लीट करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई नंबर है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म है 1 माइनस नहीं इज इक्वल टू 89483 ऐसे। ठीक है, या इसमें कॉमा लगा लेते हैं, वंस टेंस हंड्रेड। ठीक है, ये तो इसको अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में देखें तो किस तरीके से हो जाएगा? एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 1 है इसको पहले लिखा, और इसके बाद में जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 7 है, उतने से ही क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, उतने से ही क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, चलिए, हाँ, तो 1 3 7 है ना, हाँ ठीक है, प्लस प्लस करते जाएंगे 2 इंटू
प्लस 8 इंटू 5 टाइम्स प्लस 9 इंटू 1 0 4 टाइम्स 0 प्लस 4 इंटू 10 3 टाइम्स 0 3 प्लस 8 इंटू 2 टाइम्स 0 प्लस 3 इंटू 1 टाइम 0 प्लस 4 इंटू 1। ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दे दी होती है। क्वेश्चन दूसरे रिलेटिव करके भी आ जाता है कि सर हमको एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी होती है और स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने को आती है, ऐसे ही। हाँ, तो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म को देख लिया है, अब हम देखेंगे इसकी वर्ड फॉर्म को। ठीक है, वर्ड फॉर्म, तो वर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी, कितना है 1,28,00,000, 1,28,00,000 94,000 834। ओके, इस टाइप से आ जाएगी 1,28,94,834। ठीक है, इस टाइप से हम इसकी वर्ड फॉर्म में भी लिख लेंगे। तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म भी देख ली, एक्सपेंडेड फॉर्म भी देख लिया और वर्ड फॉर्म भी देख ली है। कभी कभी क्वेश्चन हमें वर्ड फॉर्म में दिए होते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है एक्सपेंडेड फॉर्म में और एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है और हमसे स्टैंडर्ड फॉर्म में डिमांड कर रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें। ठीक है, तो मान लेते हैं क्वेश्चन ले लेते हैं कोई सा, जैसे 4,0,0,0 6 टाइम 0 प्लस 8 5 टाइम 0 प्लस 9 4 टाइम 0 प्लस 3 टाइम 0 प्लस 2 टाइम 0 8 1 टाइम 0 प्लस 5। इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म का एक क्वेश्चन दे रखा है, तो उसको हमसे पूछ रहा है कि सॉरी एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको करने को कह रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, हम बैक साइड से स्ट्रिक्ट फॉर्म में देखेंगे, वरना आप चाहे तो स्ट्रिक्टली भी देख कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट फॉर्मेट ये है कि बैक साइड से 1 डिजिट को लिखते चली जाएगी, 5 पर उतने ही नंबर को छोड़ देंगे, 0 को छोड़ देंगे, 8 लिख लेंगे। ठीक, 2 डिजिट हो गए 10 तक की वैल्यू छोड़ देंगे, 100 की वैल्यू लिखेंगे, 2 है, फिर 100 तक की डिजिट को छोड़ देंगे और फिर 1000 की डिजिट लिख लेंगे, 3 है इसमें, और यहाँ पर फिर 1000 तक की डिजिट छोड़ देंगे और 10,000 की डिजिट लिख लेंगे, फिर 8 और फिर उसके बाद में 5 हो गया और इसके बाद में ये 6 डिजिट तक का हो चुका है हमारा नंबर और यहाँ पर इसका लास्ट जो ये है 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की जो एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई थी उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी चेंज कर लिया है। और अगर क्वेश्चन हमसे वर्ड फॉर्म में आए और स्टैंडर्ड फॉर्म और वर्ड फॉर्म सॉरी एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करने के लिए कहें तो हम वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। ओके, हाँ, अब शुरू करते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल्स को, क्योंकि हमने एक्सपेंडेड फॉर्म उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म और वर्ड फॉर्म को भी देख लिया है, प्लेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी देखा और कॉन्सेप्ट को भी हम अच्छे से समझ पाए हैं। और अब हम शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पैटर्न में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 की डिविजिबिलिटी रूल्स को देखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल फर्स्ट क्या हो जाएगा, फॉर 2। ओके, तो इसके लिए क्या है कि किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट क्या हो, एक इवन नंबर हो। इफ एनी नंबर हैव लास्ट डिजिट, या जिसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट इज
इज एन इवन नंबर एज इवन नंबर और जीरो, जीरो भी हो सकती है, दैट इज divisible by divisibility by 2। ठीक है, ये इसका रूल है। जैसे एग्जांपल लेने इसके लिए, तो जैसे 89483890, तो इसके लिए जो जीरो है ये क्या है, इसकी यूनिट डिजिट है। ठीक है, तो इसकी लास्ट डिजिट को हम देखकर पहचान सकते हैं कि ये नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये 2 से डिविजिबल है। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल देखें, 83480, ये 0+4। ठीक है, ये क्योंकि 4 जो है वो भी 2 से डिविजिबल है, तो इसीलिए ये क्या है, एक 2 से डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग ये नंबर उसमें फिक्स बैठ जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरा और देखेंगे, जैसे जिस नंबर के लास्ट में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो 2 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो कितना भी बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर हो। ठीक, दूसरा हमारा जो रूल है वो 3 के लिए आ जाता है, यहीं पर लिख लेते हैं, फॉर 3। तो इसके लिए आ जाता है द टोटल सम ऑफ द ऑल नंबर, द टोटल सम ऑफ all the numbers, all the digits are divisible by 3 if the total sum of all the digits are divisible by 3, then that number is divided by 3, divisible by 3, that number is follow the divisibility by 3। okay, like an example is that 38943, इस तरीके से क्वेश्चन स्टार बना के दे देंगे, कहेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ओके, तो इसके लिए देखेंगे क्या करेंगे हम, 3 + 8 हो जाता है 11 + 9 20 + 4, 20 + 4 हो गया हमारा 24 + 3 27। तो 27 में प्लस हमको क्या करें, या तो यहाँ पर क्या रखें, 3 रखें या 0 रखें, और 0, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, तो ये इसकी स्टार की जगह पे यहाँ पर तो 3 आएगा या 0 आएगा। तो 27 + 0 करें या 3 करें, तो क्या होगा, 27 भी कंप्लीटली 3 से डिविजिबल है, और ये 30 भी, जो ये अगर 3 ऐड कर देते हैं 27 में, तो 30 भी 3 से कंप्लीट डिविजिबल है। इसी के तरीके से अगर दूसरे क्वेश्चन को 3 की डिविजिबिलिटी रूल से ही देखते हैं, कि अगर किसी नंबर में 3 से डिविजिबिलिटी रूल में अगर कोई नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो उसके पहले हम फैक्टर करके भी उसको देख सकते हैं। एग्जांपल नंबर 2, जैसे अगर 8 9 6 3 4 6, क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 से डिविजिबल करेंगे। ठीक है, तो ये 6 से डिविजिबल है तो इसको हटा देंगे, 3 से डिविजिबल है, ये भी है, ये भी है, 9 भी है, बाकी क्या बचे 8 + 4। ठीक है, तो ये 8 भी 3 से डिविजिबल नहीं है और 4 भी डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 8 + 4 = 12, और 12 जो है वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इट्स मीन दैट कंप्लीट, ये जो पूरा नंबर है वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसके लिए टोटल सम हम कर भी सकते हैं इस तरीके से, और चाहे तो जो नंबर कंप्लीटली 3 से डिविजिबल होते हैं, 9 हो गया, 6 हो गया, ऐसे, तो उनको भी हम काट के आगे बढ़ सकते हैं। उनके अलावा जो इवन नंबर बचे उनका टोटल सम कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल नंबर 3 के लिए, जो है
डिविजिबिलिटी फॉर 4। ओके, चलिए थर्ड हो गया हमारा डिविजिबिलिटी फॉर 4। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे 2 के लिए लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट की हम वैल्यू देख रहे थे, इस पे हम लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे। जैसे इफ एनी नंबर if in any number last 2 digit is completely divisible by 4, then that number is divisible by 4। ओके, मीन्स किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, हमको पूरा कंप्लीट नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको लास्ट की 2 डिजिट देख लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर 484 है, ठीक है, क्या यहाँ पर अगर हम पूरा नंबर चेक करके देखेंगे, नहीं, अगर हमको 2 का देखना है तो लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की फाइनल लास्ट डिजिट देख लेंगे, और अगर 4 से डिविजिबिलिटी रूल पूछता है क्वेश्चन में, लास्ट की 2 डिजिट को हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर 84 जो है, क्या वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। कितना आ जाएगा? 4 21 21 4 जाए तो 21 4 जाए 84 होता है, तो मीन 484 जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 948। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कंप्लीट चेक करना नहीं होगा, हम क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट देख लेंगे। 48 जो होता है वो भी 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। ओके, अब 12 4 जा पड़ा होगा, तो ये 12 बार कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो इट्स मीन 948 भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, हाँ, तो आप यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, इससे डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करिए। अब हमारा जो थर्ड लॉ भी हो, डिविजिबिलिटी रूल हो गया है, अब हम बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। ठीक है, जो है डिविजिबिलिटी फॉर 5। ओके, डिविजिबिलिटी फॉर 5। ओके, ये बहुत इजी है कि किसी भी नंबर के लास्ट में या तो 5 हो या 0 हो तो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, कितना भी बड़ा नंबर हो। ओके, अगर if in any number have in if in any number have number last digit is 5 or 0, that number is divisible by 5। ओके, तो किसी नंबर के अगर लास्ट में क्या आ जाता है, 0 आए या 5 आ जाए तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4890, तो ये इसके लास्ट में क्या है, 0 है, तो ये 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ओके, ऐसे ही अगर देख लेते हैं कि 8943 है, ये डिविजिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये तो ना ही 0 है, नहीं होगा क्योंकि ये तो ना ही 0 है और ना ही 5 है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 5 लगा देते हैं तो ये डिविजिबल होगा और इसके अलावा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके के हमने लॉ को देख लिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम फिफ्थ की तरफ, जो कि है डिविजिबिलिटी फॉर 6। ओके, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें, और अगर चाहें तो इसमें कमेंट भी कर सकते हैं आप चाहें, और कोई भी डाउट आए तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी फॉर
डिविजिबिलिटी फॉर 6। ओके, तो हम जानते हैं 6 के लिए लिखना कैसा है हमें, 2 इंटू थ्री मीन्स जो 6 है वो दोनों के लिए 2 के लिए कर 2 का रूल भी फॉलो करेगी और 3 के रूल को भी फॉलो करेगी। अगर इन दोनों में से किसी में भी मिसमैच आता है तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। लाइक अगर कोई नंबर है जो 6 से डिविजिबल है तो दैट मीन्स वो 3 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा। ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 48 जो है 48 है, क्या वो 2 से डिविजिबल है? यस सर, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है 8 है और वो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। सही बात है। अब 3 से देखें, 8 प्लस 4, अगर 3 का रूल क्या है कि उन दोनों का टोटल सम 4 प्लस 8 का टोटल सम कितना आता है 12, जो कि 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो दैट मीन ये 6 से डिविजिबल है। जैसे कि टेबल में आप पढ़ते हैं, ये तो एक छोटा नंबर है। अब हम इसके बड़ा नंबर ले लेते हैं कोई भी, जैसे 4 8 9 6 3 4। ठीक है, अब इसके लिए क्या करें सर, 2 से डिविजिबल है? यस सर, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 4 है और 4 तो 2 से डिविजिबल है। लेकिन 3 के लिए चेक करना है, 2 से डिविजिबल है। अब 3 के लिए चेक कर लेते हैं, ये कितना होगा 12 प्लस 9 21 प्लस 27 20 प्लस 30 प्लस 34, ये आ जाता है 34। 34 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। दैट्स मीन ये जो नंबर है 489634 ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा, 6 से डिविजिबल कंप्लीटली नहीं होगा। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। हाँ, एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक एग्जाम्पल ये हो गया। थर्ड एग्जाम्पल है 99634। इस तरह टाइप से आ जाता है कि इसमें ऐसा मिनिमम नंबर की रिक्वायरमेंट क्या होगी स्टार की जगह पे, कि जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं ऑप्शन में, फर्स्ट 0, सेकंड 1, थर्ड 2, फोर्थ 3। तो यहाँ पर क्या फिल करें कि वो 6 से डिविजिबल हो। ओके, तो देख लेते हैं कि 9 लास्ट में तो क्या रहना चाहिए, या तो इवन नंबर ही रहना चाहिए, या तो 5 हो, सॉरी 0 हो, 2 हो। ठीक है, तो मिनिमम नंबर हम देख सकते हैं ये होना चाहिए। लेकिन हमें पहले इनको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। 2 के रूल को पहले फॉलो नहीं कर सकते, पहले हमें 3 के हिसाब से देखना पड़ेगा। ये हो गया 9 9 18 प्लस 24 27 27 प्लस 4 20, हाँ 27 प्लस 4 31, 31 हो गया है। अब देखना 3 के लिए आगे क्या बन सकते हैं, मिनिमम 2 की रिक्वायरमेंट है। 9 प्लस 2 9 9 18 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 31 प्लस, अब यहाँ पर हमको मिनिमम, क्योंकि 31 प्लस क्या करना होगा मिनिमम नंबर जिससे 3 से डिविजिबल हो कंप्लीटली, तो वो 3 ही होगा। ठीक है ना, यहाँ पर स्टार की जगह हम क्या रखें 3 रखेंगे, तो इसके लिए तो ऑप्शन ये जा रहा है करेक्ट। लेकिन अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो क्या करें, कोई एक ऑप्शन बदलना पड़ेगा आई थिंक। तो आप यहाँ पर ये थोड़ा गड़बड़ हो गया कहीं। तो ठीक है, तो इसमें एक अंतर कर लेते हैं। यहाँ 31 आ रहा है तो इसको भी रोकते हैं और यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं। जैसे ये 31 प्लस 3 करते हैं 34 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 रख लेते हैं मान लीजिए, तो इस पे प्लस कर लेंगे। यहाँ हो गया हमारा 33, ये टोटल कितना हो गया हो जाएगा 33 प्लस स्टार, ठीक है 33 प्लस स्टार और डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर हो जाएगा ये क्या, स्टार की जगह पे हमको ये रखना पड़ेगा, 3 रखेंगे तो हो जाएगा कितना 36, डिवाइड कम्प्लीटली डिविजिबल है 12 टाइम्स आ रहा है। और ये जो 2 है लास्ट में इसके, ये भी किससे 2 से डिविजिबल है, तो ये जो है 6 से डिविजिबल हो जाएगा। मीन्स ये नंबर क्या बन जाएगा हमारा, ये नंबर हो जाएगा 9963432। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा वो हो गया था,
अब थोड़ा ध्यान देंगे तुम भी। हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया। 6 से डिविजिबिलिटी रूल हो गया है, हमने 2 से देखा है। उसके लिए क्या देखना होता है हमको, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट देखनी होती है। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट देखनी होती है, ठीक है। और 5 के लिए लास्ट डिजिट देखनी होती है, या तो 0 होगी या 5 होगी। 3 के लिए उसके जितने भी नंबर हैं उनका टोटल सम करेंगे, टोटल ऐड करेंगे और उसको देखेंगे। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो जो टोटल नंबर होगा वो 3 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब बढ़ते हैं हम, जो है स्पेशल है, 7 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिविजिबिलिटी रूल जो है 7 के लिए, ठीक है। और आप क्या करेंगे, इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि ये जो 6 से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन की 483948 जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है 6 से या नहीं है। तो पहली रूल क्या है, जो 6 के लिए क्या बनता है, 2 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। तो 8 इसकी लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट जो है वो 8 है, और जो कि 2 से डिविजिबल है। अब क्या करेंगे, हम 3 से चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट दोनों ही है। 4 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 21 24, 24 प्लस 8 32 प्लस 36, ये कितना आ जा रहा है, 36 हो जा रहा है। तो 36 भी 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, 12 टाइम्स आ रहा है, मीन्स ये 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। दैट मीन्स ये नंबर यस, ये जो नंबर है वो 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आप जरा ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और इसकी जो पीडीएफ है मैं लिंक पे कम दे देता हूँ प्रैक्टिस सेट के लिए, ओके। आप इसकी प्रैक्टिस लगाते रहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो डिविजिबिलिटी फॉर 7 है, ओके। चलिए, और वो स्पेशल केस में है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डिविजिबिलिटी फॉर 7। हाँ, तो ये बहुत स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल है। ये जो कहता है कि इस फॉर 7 जो है बहुत स्पेशल है। ये कहता है कि कोई भी नंबर है उसके लास्ट नंबर का 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा। कोई भी नंबर है, जैसे अगर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। 784 उसका मीन्स लास्ट डिजिट इन और मल्टीप्लाई 2, ठीक है। और का डबल करना होगा, और पहले नंबर से जितने भी नंबर हैं उनसे माइनस करना होगा। दैट मीन्स 78 माइनस 4, ये लास्ट डिजिट है इसकी, ओके। लास्ट डिजिट होगी, लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स, इससे 2 टाइम्स करना होगा। कितना हो गया ये, 78 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 70, और 77 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, 10 टाइम्स आ जाता है। दैट मीन्स ये 784 जो है वो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। हाँ हाँ ठीक। इसी तरीके से अगर कोई नंबर छूट भी जाता है तो हम उसको लगातार प्रोसीड कर सकते हैं, बार बार उसको हम करते रहेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 21, हाँ 21952 ले लेते हैं, ठीक है। इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, ठीक। तो हो जाएगा 2195 माइनस 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा ये, 2191, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगी, तो ये 2191 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो इसके बाद में जैसे ये बच जाता है, ठीक, तो ये तो 7 से डिविजिबल नहीं है, क्या करेंगे, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या बची अभी भी। अब इस यहाँ तक तो ये लास्ट डिजिट थी, बट अब हमने इसको प्रोसीड कर दिया है। अब इसके लिए लास्ट डिजिट 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लास्ट डिजिट 1 हो जाएगी। 219 माइनस 1 इंटू 2, क्योंकि हमें किससे मल्टीप्लीकेशन करनी है भाई, हाँ लास्ट डिजिट की 2 से मल्टीप्लीकेशन करनी है। एक बार एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछ लिया जा चुका है कि जो 7 की डिविजिबिलिटी रूल है उसके लिए हेल्पिंग कौन करता है, मल्टीप्लीकेशन कौन करता है, 2 करता है, ठीक है, याद रखना ये नोट में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा ये,
और यहाँ पर 17 हो जाएगा। और ये 217 जो होता है वो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है क्या? 27/7 3 जा 1 जा, हाँ 31 टाइम्स कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो दैट मीन्स ये जो है ये नंबर 21952 वो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो आपने आज तक यहाँ तक की वीडियो देख ली है, इसके लिए धन्यवाद। और ठीक है, आप उसको बार बार, तो आपने यहाँ तक की चीजें देख ली हैं। ये जो 217 है वो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। 31 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो 21952 जो है वो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। इस तरह के जो डिविजिबिलिटी है आपने देख लिए हैं। इससे आगे जो डिविजिबिलिटी रूल आ रहा है वो आ रहा है 8 के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यस यस यस, हाँ ये क्वेश्चन सीबीएसई और इस तरह से बोर्ड जो बनाता है मोस्टली एनसीईआरटी से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आजकल आने लगे हैं। और इधर स्टेट में भी एग्जाम में आता है और 7 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो उसकी हेल्पिंग वाली है, जो डिविजन करते हैं उसमें हेल्प किसकी ली जाती है? 2 की ली जाती है, अभी देखा था ना। तो आगे देखते हैं, 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिविजिबिलिटी फॉर 8। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इफ इन एनी नंबर लास्ट लास्ट 3 digit are divisible by 8, then that number is divisible by 8। ओके, मीन्स अगर कोई भी लास्ट 3 digit जो है वो 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर कंप्लीटली 8 से डिविजिबल होगा। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं 96780। ओके, ये जो नंबर है इसमें देखेंगे लास्ट 3 जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल है। ये देख लेते हैं 8 से डिविजिबल है, 8 9 जा 72, तो यहाँ 90 टाइम्स आ रहा है। दैट मीन ये नंबर जो है कंप्लीटली 8 से डिविजिबल होगा। ओके, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एक देख लेते हैं कि 9684 63848, ये कोई नंबर दे दिया है। क्या ये एक नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है? ठीक है, तो आप इसको हाँ ये इसमें हमको लास्ट की 3 ही डिजिट देखनी होती है, ठीक है। तो ये जो नंबर है लास्ट 848, तो इसमें देखेंगे ये 8 से 8 बजा 8 8 6 जा 48, ये भी डिविजिबल है। दैट मीन्स ये नंबर जो है वो कंप्लीटली 8 से डिविजिबल होगा। कंप्लीट नंबर 968463848 जो है कंप्लीट नंबर 8 से डिविजिबल होगा। क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि कंप्लीट चीज को हम देख पाए, शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं कि डिविजिबिलिटी रूल इस चीज में हमें कैलकुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इस तरीके से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, जो हो जाएगा हमारा, हाँ ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करके इसका आंसर बताएंगे, ठीक है, बहुत इजी है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल की तरफ, जो हो जाएगा हमारे 9 के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स राइट, डिविजिबिलिटी फॉर 9। ठीक, तो बिल्कुल जैसे 3 क्या है, 9 का एक 3 क्या है, वो 9 का आगे प्रोसीड होते चले जाते फैक्टर है। तो इसी तरीके से टोटल सम ऑफ द ऑल द नंबर्स, तो इसके लिए जो पहला लिखें, इफ एनी नंबर if the total number if the
total sum of any number is divisible by 9. ओके, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई नंबर है कि 8 9 4 8 3 6 4 8 9 4 8 8 3, ये इतना बड़ा नंबर है, क्या ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है? तो क्या करेंगे, इसका टोटल सम करना है हमको। तो 8 प्लस 9 हो जाएगा 17, 21 21 प्लस 8 29 प्लस 32 प्लस 38 प्लस 42 40 50 50 प्लस 59 59 प्लस 67 69 7 प्लस 3 67 प्लस 3 70 हो जाता है। और 70 क्या 9 से डिविजिबल है? नहीं है। तो दैट्स मीन ये नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, तो नहीं होगा। ठीक है, सही है। हाँ, तो इसी तरीके से और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 9 1 8 3 4, क्या ये 9 से डिविजिबल होगा? देख चेक कर लेते हैं इनका टोटल सम। 9 प्लस 1 10, 18 प्लस 3 21 प्लस 4 25। तो इसमें अगर ऐसे तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि स्टार में मिनिमम सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, ऐड करें कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए, तो 9 प्लस 1 10, 18 प्लस 21 4 25 प्लस क्या हो जाएगा 9 3 या 27। तो स्टार की जगह पे मिनिमम सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट रूल की तरफ। चलो एक एग्जांपल और करा दें। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं कि 8 9 4 8 3 4 8 9, इस वैल्यू को 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करेंगे, टोटल सम कर लेंगे फिर से एक बार। 8 प्लस 9 सॉरी 17 प्लस 21 प्लस 21 प्लस 29 32 प्लस 4 36 प्लस 8 44 प्लस 44 प्लस 9 यस यस 53 जो है वो 9 से डिविजिबल है नहीं है। कम से कम क्या ऐड होना चाहिए, अगर मान लीजिए अगर स्टार करके क्वेश्चन आ जाता है तो प्लस 1 आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू तो क्या आएगी 1 ही आएगी, जिससे वो क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो ये 53 तो नहीं हो रहा अगर ये नहीं है तो। ठीक है, अगर डिमांड तो नहीं है इस क्वेश्चन में, तो ये तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन ऑप्शन करके पूछ दे सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से जो हैं थर्ड जो है वो 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये दोनों नहीं है और ये डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या रख दिया था 3 रख दिया था। अब हम बढ़ते हैं आगे थर्ड की तरफ, नेक्स्ट की तरफ। थर्ड का तो हो गया। ओके, हाँ चलिए तो बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, डिविजिबिलिटी फॉर 10 बहुत ही इजी है। अगर कोई भी नंबर के लास्ट डिजिट क्या हो 0 हो, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट क्या हो 0 हो, if in any number numbers last digit is 0, then that number is divisible by 10। okay? कितनी लॉन्गेस्ट वैल्यू हो, जैसे एग्जाम्पल है 8 9 4 8 9 8 3 5 9 0, तो इसके लास्ट में क्या है 0 है। लास्ट वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट पता है तो वो 10 से डिविजिबल होगी ही होगी। ठीक है, लास्ट वैल्यू देखनी है सिर्फ, ये डिविजिबल होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, लास्ट वैल्यू देखनी होती है। अब बढ़ते हैं हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड जो है वो है डिविजिबिलिटी फॉर 11 के लिए। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
the total sum of odd number digit and the even digit numbers if the total sum अगर जो आ जाता है वो 0 आ जाए या 11 आ जाए, क्या आ जाए, if the difference of total sum of odd number and even number is 0 or 11, then that number is divisible by 11. Okay, like example 894834. ठीक है, आप किधर से भी और इधर से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे इधर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 1 अल्टरनेट करना होगा। ओके, तो 8+4+3, ओके, और इधर से ये, ठीक है, 9+8+4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 12+15, यहाँ पर 70+21, तो यहाँ पर 21 आ जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 6, तो 21 माइनस 15, तो इनके बीच का डिफरेंस तो क्या आ रहा है, ना ही 11 आ रहा है ना ही 0 आ रहा है, तो मीन्स ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 8940*y34। ठीक है, तो हाँ, इनमें क्या रखना है, इफ कंडीशन क्या है, इफ y इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटा नंबर रखें तो क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर, हाँ ये तो हटाना पड़ेगा, फिर वो रख लेते हैं। ओके, 8 प्लस, चलिए 8+4+0+y+4, 12, 16+y, ये 16+y है। ओके, ये 9+12, 12+3, 15, 15+18, 18 कितना हो गया 18। तो हमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर देखें तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो 18 और इसमें आ रहा है 2 का डिफरेंस, तो क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू कितने रखें कि 18 हो जाए, तो y इज इक्वल टू 2 रखने पर ये कितना हो जाएगा 16+2, 18, यहाँ पर 18 हो जाएगा, तो 18 y इज इक्वल टू 2 रखने पर क्या हो जाएगा 18 माइनस 18 कितना हो जाएगा 0, मीन्स टोटल सम अगर 0 आ रहा है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम y इज इक्वल टू क्या रखें 2 रख देते हैं, तो y इज इक्वल टू 2 रखने पर क्या हो जाएगा, ये नंबर जो है 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने डिविजिबिलिटी रूल्स को देख लिया है, और अगर कोई प्रॉब्लम आपको